जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर 2021 में एग्जाम हुए थे उन सभी के जो आपके शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे सभी के जो है मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है आज का 16 नवंबर 2021 को जो कि पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका पहली शिफ्ट जो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच हुई थी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम। देख सकते हो यहाँ पर पूरा आपके जो आंसर की है उससे ही हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए ये पूरे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आंसर की के क्वेश्चन है तो आप लोग मैथ को देखिए कि किस लेवल का पूछा गया था। थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था बाकी आसान ही था। तो और कट ऑफ भी आप देख सकते हो आपके यार ज्यादा नहीं जाएगा 74 तक हाईएस्ट कट ऑफ गया है। इससे ज्यादा किसी भी स्टेट में कट ऑफ नहीं गया है। 74 एमपी में ही सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है आपकी बार। बाकी अदर स्टेट में एमपी से कम ही कट ऑफ गया है। तो यहाँ देख सकते हो 16 नवंबर 2021 को जो एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। हिंदी और जीके के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में सॉल्व करवा दिए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड मास से पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोर्ड मास लगेगा इस क्वेश्चन में। बोर्ड मास विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख सकते हो बोर्ड मास विधि में पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में पहले क्या करेंगे, डिवाइड वाले भागे और का वाले भाग को। तो ये तो इसमें क्या लगा है 4 ऑफ 6 लगा है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 6 चुकू 24। हम सिर्फ अभी कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 6 चुकू 24 प्लस यहाँ देखिए इन दोनों में क्या है भाग देना है। तो 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा। और इसमें इंटू करना है 6 इंटू माइनस इधर इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया 24 इसका भी हो जाएगा गुणा करने पर -20 हो जाएगा। और इसे देख सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं तो 48 -20 हो जाएगा। और इधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। कितना बचा टोटल 28। ये कोष्टक को सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ 28 प्राप्त हुआ है। अगर हम इसे जमाए 45 - 3 इंटू में कोष्टक की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, तो ये कोष्टक में देखिए गुणा करना है तो 28 प्राप्त हुई है। और लास्ट में +6 दिया हुआ है। ये लास्ट में क्या दिया हुआ है +6 दिया है। अब इसे हम हल करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे 45 और ये 3 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 84 हो जाएगा गुणा करने पर -45 और +6। तो अगर हम प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं तो प्लस और प्लस वाले को ऐड करते हैं तो 51 हो जाएगा -84 हो जाएगा। तो देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो -33 होगा जो कि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको बोर्ड मास विधि से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया है 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित होता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके लाभ का प्रतिशत आपको बताना है कि उसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिए कोई व्यक्ति है कितना बेच रहा है 36 मीटर जूट बेच रहा है। तो इसका क्या है विक्रय मूल्य, ये इसका क्या है विक्रय मूल्य। बेच रहा है 36 मीटर परंतु उसे लाभ कितना हो रहा है 12 मीटर जूट विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब लाभ कितने का हो रहा है उसे 12 मीटर का हो रहा है। तो ये 12 मीटर लिख लेंगे, लाभ उसको विक्रय मूल्य के 12 मीटर के बराबर हो रहा है। तो लाभ, तो हम क्या करते हैं इसमें से जो होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से लाभ को माइनस कर लेते हैं तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ये देखिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना आया है 24 आया है। तो यही पूछा है कि लाभ का प्रतिशत बताए। तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य ऊपर लाभ आता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए लाभ कितने का हुआ है 12 का हुआ है और क्रय मूल्य कितना मिला है 24 मिला है इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ हमारे पास निकल जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो 2 बार चले जाएगा, इस 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार चले जाएगा। तो 50% का उसे लाभ हुआ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि एक कक्षा 9वीं और 10वीं में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। 9वीं में छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है? तो 9वीं में जो दी है 42 और 10वीं में कितने दी है? 45 है छात्रों की संख्या टोटल। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, देखिए 9वीं में जो बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात दिया हुआ है 9:5 दिया है। कितना दिया है? 9:5 दिया है। और जो गर्ल्स यहाँ 10th में जो दिया है 10th में वो 8:7 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर बताइए। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? इस अनुपात में बांट लिए, मतलब कि 9x + 5x, ये हम 9th क्लास का हेड है, बराबर से टोटल कितने हैं? 42 है। तो इसे हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 14x बराबर से 42 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर x बराबर से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब 14 को हम इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x बराबर से 3 हो गया है। और अगर हम ये वाले को सॉल्व करते हैं तो देखिए 8x + 7x बराबर से 45 हो जाएगा। ये 10th क्लास का है। तो ये कितना हो गया? 15x बराबर से 45 हो गया है। इसको जब काटेंगे तो देखिए 3 बार कट जाएगा तो x बराबर ये भी 3 निकल के आया है। तो टोटल देखिए हम इसमें क्या करेंगे? x इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ टोटल संख्या निकाल लेते बॉयज और गर्ल्स की। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 3 से 5 में करेंगे तो 15। तो 9 में जो 9वीं कक्षा है, 9वीं कक्षा में बॉयज कितने हैं? 27 है। और गर्ल्स कितनी है? 45, 15 गर्ल्स है टोटल। अब इसमें देख लेते हैं 10th कक्षा में। तो 8 3 24 हो जाएगा बॉयज की संख्या। और गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा? 7 3 21 गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा है कि दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर बताना है। तो लड़कों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ देख सकते हो लड़कों की जो कुल संख्या होगी, एक हासिल का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये 5 टोटल लड़कों की संख्या हो गई। इसका अंतर बताना है। यहाँ 15 और 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ अंतर कितना आया इनका? 15 अंतर आया। तो यही तो बताना था उनका अंतर, तो 15 आया है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 × 10⁶ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं तो 12% की वैल्यू क्या होती है? बटे में 100। तो हमने ये बटे में 100 लगा लिया। इंटू 4 दिया है तो 4 फिर बटे में 100 लगा लेंगे परसेंट का। और 7 दिया है 7 का फिर परसेंट का क्या लगा लेंगे? बटे में 100 लगा लेंगे। इंटू 2 और 6 10⁶ है तो हम उसको खोल लेंगे पूरी पावर को। तो कितने? 6 जीरो लगा देंगे। टोटल 6 जीरो लगा दिए। 10 की घात को 6 को 6 जीरो में तोड़ लिए। अब यहाँ देखिए 2 4 6 जीरो होगा तो ये पूरे जीरो कट जाएंगे इससे। ठीक है, अब इसका बस आपको गुणा करना है और उत्तर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए 4 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 14 चुकू कितना हो जाएगा? 56। 56 में 12 का इंटू कर देना है आपको। तो देखिए 12 × 72 हो जाएगा। और हासिल का 7 हो जाएगा। 12 पंजे 60 और 7 कितना हो गया? 67 हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22/7। यहाँ पाई बराबर से दिया हुआ है। तो देखिए जब क्या बोला गया है, ये 3 चीज दी हुई है। आयताकार मतलब कि एक ईंट की बात कर रहा है, लगभग एक ईंट के जैसे आकार। तो ये आकार क्या होता है? घनाभ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हो तो वो घनाभ कहलाता है। इतना ध्यान रखना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है, 3 चीज दी हुई है तो वो घनाभ हो गया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? 100 मतलब आयतन होता है घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, ये इसका आयतन होता है। अब क्या बोला है
विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन का आयतन भी रखना है इसके बराबर क्या रखना है, बेलन का आयतन, क्योंकि इस आयतन से हम उस आयतन में चेंज कर रहे हैं। तो हमेशा कभी भी चेंज करने की बात आएगी तो आयतन से आयतन में ही चेंज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये से देखा जाए आयतन से आयतन में चेंज करना है तो हम यहाँ पर बेलन का आयतन लगाएंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है। तो लंबाई हमें कितनी दी गई है, 112 दी गई है, इंटू 44 उसकी चौड़ाई दी गई है, और हाइट कितनी दी गई है, 25। इधर हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 22/7 दी है, गुणा पाई स्क्वायर, पाई कितनी दी हुई है, त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 35। तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, 35 इंटू 35। और हाइट तो हमें ज्ञात करना है, जब भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हाइट हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखिए इससे सीधा आप काटेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और हल कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर कर सकते हैं, तो देखिए इसे 5 से काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, ये 5 से 5 बार जाएगा, ये 5 से इसे काटेंगे तो ये 7 बार चले जाएगा, इस 7 से ये 7 चले जाएगा, एक 7 बचा है तो एक 7 से इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 42 हो जाएगा। अब क्या बचा है, ये तो हमारे कट चुका है, तो ये बचा है कितना, टोटल हमारे पास बचा है 16 दूनी 32। तो हाइट कितनी निकल के आई है, हमारे पास 32 हाइट निकल के आई है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है टू पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बस आपको इसमें सभी मान धर देना है। 2 पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22/7 दी हुई है, इंटू आर कितना दिया हुआ है, 35 दिया है, और 32 हमारे पास हाइट निकल आई है। तो बस इसी में मान धर देना है। जैसे एक आएगा 5 बार, ठीक है, 32 पंजे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 दूनी ये कितना हो जाएगा, 160 दूनी 320 हो जाएगा। 320 में इस 22 का गुणा कर देना है, तो 320 में इस 22 का जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 320 में 22 का, तो यहाँ पर आपके सामने 04017 तो देखिए 7040 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष में, 4 वर्ष बाद जो है साधारण ब्याज से मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है, 13,200 प्राप्त हो रहा है। और 8 वर्ष बाद कितना प्राप्त हो रहा है, तो 8 वर्ष बाद हमें प्राप्त हो रहा है 16,400 प्राप्त हो रहा है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 3.5 वर्ष बाद प्राप्त जो भी साधारण ब्याज है उसे ज्ञात करना है। तो देखिए इस 4 वर्ष के अंतराल में टोटल कितने का गैप हो रहा है, तो हम इसमें जोड़े तो 4 वर्ष में कितने का गैप हो रहा है, 3200 का गैप हो रहा है। तो 4 वर्ष में क्या हो रहा है, साधारण ब्याज हमें 3200 प्राप्त हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष समान होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है, परंतु जो साधारण ब्याज होता है वो जो हर साल बराबर रहता है। तो यहाँ अगर 4 साल के लिए कितना बड़ा है, ये 4 साल की वैल्यू कितनी बड़ी हुई है, 3200 बड़ी है। तो हम ये 4 साल पहले जाए, अगर 4 साल पहले इससे जाए तो देखिए 4 साल पहले जाने पे क्या जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये हमने देखा कि इसमें से 3200 माइनस कर देंगे, तो 3200 माइनस करेंगे तो हमारे पास मूलधन कितना निकला है, 10,000 निकला है। ये जब क्या था, मूलधन 10,000 है, तो हमारे पास मूलधन कितना आ गया, 10,000 आ गया है। तो इस 10,000 को हम क्या करेंगे, 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 सही 1/5, मतलब 5 3 15 और 1 16/5 वर्ष के लिए दिया जाए तो साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो ये फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर से होता है P इंटू आर इंटू टी, मतलब मूलधन दर समय बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हमने मान रखे तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और क्या हो गए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, और 32 ये लिख दिए, और जो पीछे की ये 2 शून्य बची इसे लगा देंगे, तो ये 3200 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, एक बल्लेबाज ने टोटल कितने रन बनाए, 124 रन बनाए।
6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर लिया, मतलब उसने पूछा है कि कितने रन उसने दौड़ कर बनाया है। बाकी आपको रन भी दिए हुए, जैसे टोटल रन कितने दिया है, तो टोटल जो रन दिया है हमें 124 रन दिया है। कितने दिया है, 124 रन दिया है। इसमें 6 चौके मतलब 6 चौको 24 रन तो इसी से बने हैं, चौके से। और 10 छक्के दिया हुआ है, तो ये किससे बने हैं, छक्के से बने हैं। तो टोटल रन चौके और छक्के से कितने बन गए हैं, 84 रन बन गए। टोटल रन कितने बन गए हैं, 84 रन बन गए हैं। तो अब बताना है कि कितने रन, तो इसने देखिए 84 रन तो चौके छक्के से बनाया, तो हम इसमें से घटा देंगे तो टोटल दौड़े हुए रन निकल आएंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब 40 रन तो उसने क्या करा है, दौड़ के बनाया है, और चौके छक्के से 84 रन बनाया है। तो उसने पूछा कि जो 40 रन बनाया है वो 124 का कितना परसेंट है। तो 40 रन 124 का कितना परसेंट है, तो देखिए यहाँ पर 40 रन 124 का कितना परसेंट है। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए ये 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 31 बार चले जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 1000/31 हमें प्राप्त हुआ है। तो जब 31 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 से अगर भाग देंगे तो 31 तिरी कितना हो जाएगा, 93। 31 तिरी कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 93 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो देखिए यहाँ कितना बच गया है, 7। तो ये कितना हो गया, टोटल 70। तो 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62। और यहाँ कितना बचेगा, 8/31। तो 32 सही 8/31 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हो 32 सही 8/31 इसका राइट आंसर होगा। ये दिया हुआ है इसका राइट आंसर, 32 सही 8/31। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। एक व्यक्ति है जो 4 मिनट में कितना 1600 मीटर चल रहा है, 1600 मीटर। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में उसकी चाल कितनी होगी। तो हम इसको 1 घंटा बनाते हैं, तो इसमें कितने का इंटू करें कि 60 मिनट बन जाए, तो 15 का इंटू करेंगे। तो जब 15 का इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा बन गया है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 15 का इंटू इधर करेंगे तो 15 का इंटू इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये 15 का इंटू करेंगे तो देखिए 15 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया, 240। और 2 शून्य ये लग जाएगी, मतलब टोटल कितना हो गया, 24,000 मीटर में हुआ है। तो हमें किलोमीटर में बताना है। तो ये हमारा जो घंटा हो जाएगा इधर, और जो कितना हो गया ये 24,000 मीटर। इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 1000 से भाग देंगे तो ये कितना निकल के आया, 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात, रवि है और उसके सुमित, रवि और सुमित जो है उनके वेतनों का जो अनुपात है, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो ये 4x लिख लिए, 5x लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। ठीक है, तो उनके वेतनों में कितने की वृद्धि हो रही है, 6000 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने की, टोटल 6000 रुपए की वृद्धि हो रही है। उनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 35:40 हो जा रहा है। तो यहाँ पर बस आपको इतना सा जमा के सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर करें तो 5 से 7 बार कट जाएगा, 5 से 8 बार कट जाएगा। इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चुकू 32 x हो जाएगा, प्लस 48,000 हो जाएगा, और बराबर से कितना हो जाएगा, 7×35x प्लस 42,000 हो जाएगा। बस अब आपको x वाले को इधर और जो संख्या है उसको उस साइड ले आना है। तो देखिए ये छोटी संख्या है तो उस साइड चले जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 35x माइनस 32x हो जाएगा, और ये 48,000 माइनस 42,000 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, 48 में से 42 गई तो 6000 हो जाएगा। तो ये 6000 बराबर से इधर 32 में से 32 गई तो कितना बचा, 3x। तो 6000 जब हम करेंगे इस वक्त, तो 6000 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उधर का 3 नीचे आ जाएगा, x। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या निकला है, अभी 2000 निकला है। x बराबर कितना निकला है, 2000। पूछा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताइए। तो हमारे पास ये क्या है, सुमित का है, बाद वाला जो है ये सुमित का है। बस इसमें x की वैल्यू रख के बढ़ा हुआ वेतन पूरा निकल जाएगा, इसी में मान रखना है।
तो देखिए जब 5 ये है और 1 की जगह 2000 रखेंगे तो 5 और 2 का गुण करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। टोटल ये 10,000 हो गया, प्लस में 6,000 दिया हुआ है, तो 10,000 और 6,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। तो यही पूछा है कि बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया है 16,000। तो ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब विक्रय मूल्य में कितने बोला है, जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो उनका जो है इतनी हानि हो रही है। पहले 100% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये हानि कितने परसेंट की हो रही है 10.5% की हानि हो रही है। 10.5% की मतलब कि 89.5% दिया हुआ है, ये 10.5% की हानि के बाद इतने पे है, और हानि कितने में बदल जाती है 11.5%, मतलब 11.3/5% के लाभ में बढ़ जाती है। तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दी हुई है। पहले इतने की हानि हो रही थी परंतु उसमें इतने रुपए जोड़ दिए 132.60, तो इतने का लाभ हो गया। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें दी हुई है 132.60, तो हमें क्या करना है इन दोनों को जो दिया हुआ है इन्हें ऐड कर लेना है। तो ये कितना है 10 सही 1/2% प्लस 11 सही 3/5% बराबर से ये दोनों का योग, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का योग तो दिया हुआ है 132.60। तो देखिए इसको हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 21/2 प्लस ये परसेंट में है, अभी ध्यान रखना है ये परसेंट आपको बहुत वैल्यू देगा। तो यहाँ देख सकते हो 55 और 3 58/5%, ठीक है, बराबर से कितना हो गया है 132.6 को अगर हम जो पॉइंट को हटा के नीचे 2 शून्य लगा दे तो ये हो जाएगा, उधर क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब इसे हल करते हैं तो परसेंट की वैल्यू क्या होगा नीचे लग जाएगी, जो परसेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम नीचे लगा देंगे 2 शून्य, तो ये 2 शून्य लगा दिए तो ये कितना हो गया, हम अब परसेंट को हटा देंगे, ठीक है। इस परसेंट को हमने क्या कर दिया हटा दिया, इधर से इस परसेंट को हमने हटा दिया है और सीधे यहाँ लिख दिया है 21 प्लस ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा इन दोनों का, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा आपके पास 1000, तो 1000 से जब इसमें कितनी बार जाएगा तो ये 5 बार जाएगा, तो 21 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 105 प्लस यहाँ देख सकते हो इसे अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 58 दूनी कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे ऐड कर देंगे, नीचे कितना है 1000 से। अब क्या करेंगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 221, यहाँ हम कर देते हैं 221/1000 बराबर से ये दिया हुआ है बटे में 100, तो यहाँ ये शून्य से 2 शून्य कड़ी आएगी, अगर इसे हम उधर ले जाए तो देखिए कितना हो जाएगा 132/60 × 0, तो अगर हम इसे काटे तो देखिए 221 और इसे डायरेक्ट काटेंगे तो देखिए ये इससे 6 बार कट आएगा, तो टोटल क्या हुआ हमारे पास 6 और ये 1 शून्य और 1 शून्य कितना हो जाएगा 2 शून्य लगी हुई है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है डायरेक्ट आंसर 600 निकल आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यह आंसर इसका राइट होगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। तो देखिए आपको सभी को पता है कि चाल बराबर से क्या होता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ आपको चाल निकालना है। तो 725 मीटर लंबी है, हमारी क्या हो गई एक ट्रेन हो गई, ये क्या हो गई हमारी एक ट्रेन हो गई, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है 725 मीटर दी है। अब ये हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया है, इसे आपको पार करना, तो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 235 मीटर दी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ तक जाएगी, तो ये क्या है ये प्लेटफॉर्म की गति भी तय करेगी और खुद की लंबाई भी जब आखिरी में यहाँ से निकलेगी तो इसकी लंबाई भी ज्ञात होगी। तो टोटल दूरी जो होती है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जुड़ती है, ट्रेन हो ट्रेन के साथ यदि प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म की दूरी जुड़ेगी, और अगर पुल हो तो पुल की दूरी जुड़ेगी, और सुरंग हो तो सुरंग की दूरी जुड़ेगी। यह आपको ध्यान रखना है कि ये तीन चीज जो होती है पुल
सुरंग और जो भी आपका जाता है, इस प्रकार से प्लेटफॉर्म इसकी सभी की जोड़ी ट्रेन के साथ जुड़ती है। परंतु किसकी जोड़ी नहीं जुड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे कि एक आदमी की बोल दे, खंबे की बोल दे, आदमी, खंबे और पेड़, आदमी, खंबे और पेड़, इन तीनों की दूरी अगर बोल दे तो इसकी दूरी नहीं जोड़ना है। सिर्फ उस समय क्या होता है, ट्रेन अकेले की दूरी लिखी जाती दूरी में, परंतु जब ये तीन चीज दे तो इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। तो 725 और 235 को टोटल जोड़ेंगे तो दूरी निकल आएगी, 235 को जोड़ेंगे तो देखिए शून्य हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी निकली है, 960 निकली है। समय कितना है, 48 सेकेंड है। तो इस 48 से हम भाग दे देंगे तो देखिए, और आपको एक पहले तो हम हल कर लेते हैं, 2 बार कट जाएगा तो कितना निकला है, 20 निकला है। और जब हमें किलोमीटर पर, जो किलोमीटर घंटे में चेंज करना होता है, तो हमेशा 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से। तो देखिए इसे काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 4 बार, और ये जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर हवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर हवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें बताया गया पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः, मतलब पी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और क्यू कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और आर कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करें, मतलब कि एक दिन पी के साथ क्यू करेगा और एक दिन पी के साथ आर करेगा, तो उस कार्य को कितने जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो इसे हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 एलसीएम हो गया। ये 6 बार चले जाएगा, ये 3 बार चले जाएगा, ये 2 बार चले जाएगा। तो एक दिन पहले क्या होता है, पी और क्यू काम करते हैं, तो कितना काम हो रहा है टोटल, ये देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा। दूसरे दिन कितना होगा, 6 और 2 पी और आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मतलब टोटल 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 17 काम हो रहा है। तो 17 3 51, मतलब कि इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 51, और इधर भी 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6 दिन में कितना हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है टोटल 51 काम। और जब 7वां दिन रहेगा पी और क्यू का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें 51 में 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 काम हमारा कितने दिन में पूरा हो रहा है, 7 दिन में पूरा हो रहा है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 7 सही 1/17 दे रहा है, ये गलत है। यहाँ पर टोटल 7 ही दिन में काम पूरा हो रहा है, तो इसका राइट आंसर 7 ही दिन आएगा। वैसे तो सभी बच्चे इसी को लगाएंगे क्योंकि 7 के समथिंग यही दिन आता है, बाकी ऑप्शन दूर दूर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज पर आधारित है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी बोलता है एक वर्ष, तो आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे 10 महीने के लिए साधारण मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको हमेशा आजकल एडवांस लेवल में पूछने लगा। पहले क्या पूछता था, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछता था, और 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछता था, 3 महीने के लिए पूछता था, और 4 महीने के लिए। तो आप इसमें क्या करते थे, सीधे दर को आधा करते थे और समय को दुगुना कर देते, दर को 4 गुना करते थे, दर को समय को 4 गुना करते थे। इसी प्रकार से ये वाले हो जाते हैं। परंतु अब क्या पूछने लगा है, 10 महीने का, 10 महीने वाला, 8 महीने वाला और 5 महीने वाला। तो आपको इसके अनुसार आपको क्या करना है, इसके अनुसार आपको वर्ष तय करना है। जैसे आप बोला है क्वेश्चन में 10 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कोई भी धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एक वर्ष में कितनी, 12% की दर से, एक वर्ष में 12%, मतलब 12 महीने में, 12 महीने में कितनी है, 12% की दर से। तो एक महीने में 1% की दर से हो गया। इसी प्रकार से 10 महीने में क्या होगा, 10% की दर से। तो हमें 10% की दर से लेना है, तो ये कितना निकला है, 10% की दर से 10 महीने में। और समय कितना दिया हुआ है, 2.5 वर्ष दिया है। तो 2.5 वर्ष को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 महीने हो जाएंगे। इसे हम कन्वर्ट करेंगे महीने में, तो ये 30 महीने हो गए। और ये 10 महीने के हिसाब से चल रहा है, तो एक साल हमने माना कि 10 महीने का है। इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में एक साल कितने महीने का, 10 महीने का है। तो ये टोटल कितने साल के बराबर हो गया, 3 साल के बराबर हो गया, 30 महीने। तो
तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो 10 महीने 1 साल के बराबर है, तो 30 महीने के हिसाब से तो आपको अब सीआई वाले फॉर्मूले में जमा देना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक्स यानी पी हमें नहीं पता है कि क्या है, पी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो बस आपको ये देखिए पी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ अब देखिए ये रहा, तो एक्स दर कितनी दी हुई है हमें 12%, परंतु हमें क्या लेना है, ये 10% की दर लेना है। तो 10% की दर से बढ़ रहा है, मतलब कि 110 बटे 100 हो जाएगा, इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब आप देखिए इसे, तो यहाँ देख सकते हो ये रहा है, इसे हल करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसी प्रकार कट जाएगी। ठीक है, अब इसे देखिए यहाँ टोटल कितना प्राप्त होता है, तो हम इस साइड आपको बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x इंटू 11 और 11 का इंटू करेंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसे गुणा ना करते हुए सभी चीज को क्या करेंगे, इसके बराबर कितना निकला है, टोटल मिश्र धन दिया हुआ है 9,982.50 दिया हुआ है। तो हम इसको उस साइड इक्वल में डायरेक्ट ले जाएंगे और एक्स को इधर ही ले लेंगे। जैसे कि एक्स बराबर से क्या हो जाएगा, हम लेके जाते हैं 9,982.05 को क्या करेंगे, हम अब कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10। ये 3 जीरो है, देखिए 1 2 और 3, तो इधर जाके कितना होगा, 1000 होगा। तो ये 1000 जो है इसमें हमने क्या करा है, इस 1000 से 2 शून्य इधर दे दिया, तो ये 2 के जो दशमलव लगा था 2 अंक के आगे वो हट गया है। तो बस हमने यहाँ 10 अकेले लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा है, 11, ये 11 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये 11 लिखा हुआ है और ये 11 को इसके बटे में ले आएंगे इस तरह से, तो ये हो गया। अब 11 से काटे इसे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर भाग जाती है क्या, नहीं जाती है, तो भागने आती शून्य लग जाएगी। फिर कितनी आ जाएगा, 7 बार और फिर 5 बार और ये 0 लग जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 2 बार जाएगा और फिर 5 बचेगा तो 5 बार चले जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो देखिए 11 से काटने पे क्या होगा, 7 बार चले जाएगा, फिर 5 बार चले जाएगा। तो देखिए ये काटने के बाद इतनी बार चला गया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 750 और 1 शून्य ये है, तो 7,500 रुपये हमें मूलधन प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद, मतलब उसका कुछ अंकित मूल्य होगा और उसके 10% की छूट, 10% की छूट के बाद वो कुर्सी कितने में बेची जा रही है, 720 रुपए में बेची जा रही है। 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 640 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है हमारे पास 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए अंकित मूल्य क्या है अब हमें तो नहीं पता, परंतु 10% की छूट के बाद, मतलब ये 90% के बराबर दिया हो। कितने, 10% की छूट मिल रही है, तो कितने में दिया जा रहा है, 10% की छूट के बाद ये हमें दे रहा है 90% में। 90% बराबर से कितना है, 720 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 90 बटे % का 100 लग जाएगा। 100% ठहरने के लिए टोटल निकालेंगे, तो इधर इसको ऊपर ले आएंगे तो 720 इंटू 100 हो जाएगा वाई। ये 90 नीचे आ जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू जो हमारा अंकित मूल्य है वो निकल आएगा। तो इससे काटेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये कितनी बार चलेगा, 8 बार। तो अंकित मूल्य हमें कितना प्राप्त हुआ है, 800 रुपये प्राप्त हुआ अंकित मूल्य। अब बोला है इसने कि अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ देख सकते हो अंतर है 160 का अंतर है। तो मतलब 640 पे 160 का लाभ होगा जब अंकित मूल्य बेचेगा। तो क्रय मूल्य ऊपर लाभ लिखते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ, लाभ कितने का हुआ 160 का इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये 4 बार चले जाएगा और 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25%। तो 25% का इसे लाभ हो रहा है, यही तो बताना था। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या दी हुई है 8 9 5 6 3 x और 8 7 और y दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा है कि ये संख्या 72 से विभाज्य है। तो
करनी में 7x माइनस 3y का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए 72 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या 8 और 9 से विभाजित होना चाहिए। विभाजिता का नियम कहता है कोई भी संख्या किससे विभाजित होना चाहिए, 8 और 9 से। तो 8 से विभाजिता के लिए रहता है कि क्या बोला गया है, लास्ट के 3 अंक जो होते हैं वह 8 से विभाजित होना चाहिए, और 9 से विभाजित होने के लिए रहता है कि संख्या जो दी रहती है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम ऐसी कौन सी संख्या भाई के स्थान पर रखे हैं कि वो 8 से विभाजित हो जाए, 3 अंक होना चाहिए लास्ट के जो 8 से विभाजित हो। तो यहाँ हम 2 रख सकते हैं। तो भाई बराबर अगर 2 रखे तो भाई बराबर रखते हैं 2, तो ये 872 हो जाएगा। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा, 10 बार चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 8 9 72, मतलब ये कट जा रहा है। तो हम यहाँ भाई की जगह 2 ही रखेंगे, इतना ध्यान रख लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते। अब हमें क्या है, भाई की जगह हमने रख लिया है 2, तो ये भाई की जगह 2 रख लिया। अब 9 से विभाजित करना है, तो 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 1 तो 9 ये कट जाएगा, क्योंकि ये 9 हो गया, इस 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 7 और 2 9 हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा। इधर कितना बचा है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और ये एक 8 बचा है, ये कितना हो जाएगा, 13 और 8 होता है 21। और इसमें क्या जोड़े, मतलब जो x बचा है कि वह 9 से विभाजित अंक हो जाए। तो देखिए इसमें हमें 9 से विभाजित के लिए क्या होगा, 21 के बाद 27 लाना होगा। 27 9 से विभाजित होता है, तो टोटल हम क्या करेंगे, x उधर 27 में से 21 को घटा देंगे, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। x की जगह हम 6 रखेंगे। बस अब आपको वो मान रखना है कि करनी में 7x माइनस 3y बराबर क्या होगा। तो करनी में 7, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो 7 और 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, माइनस 3, और भाई की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी हुई है। तो देखिए इसे हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस 6 36 हो गया है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष दे। तो देखिए कोई भी संख्या है, जैसे 398 दिया हुआ है, 437 दिया है, और कितना 5425 दिया है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें से कुछ शेषफल बच रहा है, तो हम डायरेक्ट शेषफल को घटा देते हैं। तो शेषफल को अगर घटाएंगे तो देखिए शेषफल को घटा देते हैं, जैसे कि 7 इसमें बच रहा है, 12 इसमें बच रहा है, और 2 इसमें बच रहा है। तो हमें डायरेक्ट विभाजित वाली संख्या, मतलब कि जिसमें सीधे भाग चले जाए वही संख्या निकलेगी। तो इसमें 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 391 हो जाएगा। इसमें से 12 घटाएंगे 425 हो जाएगा, और इसमें से अगर घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5223 हो जाएगा। तो देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए आप सभी को एक विधि पता होगा, जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया है कि सबसे पहले संख्या लेना है और दूसरी संख्या मतलब इसमें इससे भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 391 से चले जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना बचा है, 4 बचा है, 42 में से 39 गए तो 3 बचा। अब इसमें हम अगर भाग दें तो देखिए कितना बचेगा। तो यहाँ अगर बात करी जाए तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 34 से। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास 5, और फिर एक बार देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 बचा था, एक बार देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार और जाएगा, तो 34 से कम 34, यहाँ कितना बच गया है, 17 बच गया है, 17 बच गया है। अब यही 17 को क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 34 में, तो इसमें क्या होगा, पूर्णतः भाग चले जाएगा। जब पूर्णतः भाग चले जाता है तो जो इस साइड से हम संख्या से भाग देते हैं वही उसका HCF होता है। या तो आप इस तरह के कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो HCF निकालना होता है, छोटी से छोटी संख्या बोले तो किसी की भी संख्या का LCM निकालना होता है। या तो आप ऑप्शन से देख सकते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या जैसे हम 19 लेते हैं
तो 19 से संख्या कट रही है क्या, तो देखिए 19 दूनी 38 बचा 1, तो 11 तो नहीं कटेगी। अब उससे छोटी संख्या लेंगे 17, तो 17 से कट रहा है क्या, 17 दूनी 34 बचा कितना 5 बचा 17 से 51 कट रहा है, 17 दूनी 34 और बचा कितना 8, 17 पंजे 85 ये भी कट रहा है, 17 तेरे 51 बचा कितना 3 और 2, तो यहाँ देखिए 17 दूनी 34 हो जाएगा, बचेगा कितना 15, 153 हो जाएगा, 17 नमक की कितना हो जाएगा, मतलब तीनों संख्या कट रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का अनुपात। ए और बी का एक वेतन दिया है, उसका अनुपात कितना दिया, 6 और 7 का अनुपात दिया गया है। इसमें बोला है यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो कुल वेतन उसका कितना हो जाता है, 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बी का वेतन हमने माना कि अभी कितना है, 100% है, 100% है और इसमें वृद्धि कितने की कर रहे हैं, 5.5% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो बस यही तो करना था। अब क्या करना है, इसको और हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो 100 प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 11/2% में है। तो अब इसे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 200 हो जाएगा और प्लस 11 है बटे में 2 और जो है परसेंट का वो शून्य लगा देंगे और इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 211/200 हो जाएगा। और इसके बराबर हमें कितना दिया हुआ है, मतलब ये पूरा बढ़ने के बाद कितना दिया हुआ था, 1,47,000, कितना दिया हुआ था, 1,47,700 रुपये दिया था। उसके बी की जो वैल्यू है 100% है, उसमें 5.5% की वृद्धि की जाती है, तो टोटल कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो हमने अगर इसको सॉल्व किया तो कितना निकला है, 211/200 निकला है, इसके बराबर है ये टोटल। तो अब क्या करना है, हम इसको उठा के उधर रख देंगे। तो देखिए ये 200 जब इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये 200 का हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, और ये इसके बटे में क्या जाएगा, 211 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये कितने से कट जाएगा, 211 से ये पूरा 7 बार कट जाएगा। ये कितना हुआ, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 और यहाँ कितनी शून्य लगी, 1 2 और फिर 2 शून्य और लगी है, तो कितना हो गया, 1,40,000 किसके निकला है, बी का निकला है, 1,40,000 बी का निकला है। मतलब 7 बराबर, ये 7 के बराबर ही दिया हुआ है 1,40,000, तो 1,40,000 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 7 के बराबर है। तो जब 7 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना निकला है, 20,000 निकला है, 1 बराबर कितना निकला, 20,000। उनने पूछा क्या है, ए का वेतन बताए, तो ए के वेतन मतलब 6 से इसमें गुणा कर देंगे 20,000 में, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त मिश्र धन बराबर होता है। तो दूसरे भाग की राशि जाती है। देखिए हम मान लेते हैं कि दूसरे भाग की राशि क्या है, दूसरे भाग की राशि हम मान लेते हैं 1 से, और पहले भाग की राशि क्या होना चाहिए, हमें दूसरा ज्ञात करना है, इसलिए हमने दूसरे को 1 से मान लिया है। पहला ज्ञात करोगे 1 से मान के, तो फिर बाद में भी उसमें दूसरे का मान लेना, तो हम सीधे 1 की वैल्यू निकलती है, तो हम दूसरा भाग क्या मान लेंगे, 1 से मान लेंगे। और पहला भाग क्या हो जाएगा, कुछ राशि दी हुई है जैसे 2760, इसमें से हमने दूसरा भाग हेड़ देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो ये हमें पहला भाग प्राप्त हो जाएगा। अब बोला है कि इसमें कम सा, जैसे पहले भाग पे देख लेते हैं, पहले भाग पे कितना दिया हुआ है, 2760 माइनस 1 से जो हमारा पहला भाग हो गया है, इसमें 5%, मतलब दोनों पे दर तो बराबर है, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, बटे में 100। और मिश्रधन बोला है, इससे इस फार्मूले से हमारे पास क्या निकलता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से क्या निकलता है, ब्याज। तो ये ब्याज निकला है, इसमें मूलधन और जोड़ेंगे तो हमारे पास मूलधन क्या है, इतना टोटल है, तो इसमें मूलधन और जोड़ देंगे तो 2760 माइनस 1 से ये हमारा मूलधन हो गया। और बराबर किसके है, ये बराबर है हमारे इस वाले भाग के, मतलब x इंटू 4% 4 वर्षों के लिए दिया गया है 5% की दर से बटे 100, ये दूसरा भाग हो गया। और इसमें हमें मूलधन और जोड़ना है, तो मिश्रधन प्राप्त होगा, तो ये दोनों का मिश्रधन हो गया है और ये दोनों का मिश्रधन हो गया है, पहले भाग का मिश्रधन और ये दूसरे भाग का मिश्रधन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यही क्वेश्चन में बोला गया था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए
इसे सॉल्व करते हैं तो इस 100 को हम इधर दे देंगे तो पूरा एलसीएम निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर 22760 माइनस x हो गया है, प्लस इंटू में ये कितना है 10 हो गया है, इंटू में 10 हो गया। और इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हो 100, एक 10 से एक 10 चल जाएगा, प्लस यहाँ पर 2760 माइनस x है, ये रखा है। और इधर हम और हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा बटे 100 प्लस x है, तो इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा। तो देखिए अब अगर हम इसे हल करें तो इस 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया 2760 माइनस x, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं बचा था, टोटल हम इसे खोल लिए, इस तरह लिखा गया है। इसमें देखिए ये 10 का गुणा जब पहली वाली संख्या में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2760, और एक 10 का गुणा हुआ तो एक जीरो लग जाएगी, माइनस इस 10 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। ये हमारा हो गया है टोटल। इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, बराबर देखिए बराबर में क्या है 20, तो ये 2x है 2x, और ये 10 का गुणा उसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10x हो जाएगा, बटे में कितना हो गया 10 हो गया। अब ये दोनों नीचे 10 है तो ये क्या होगा कट आएगा, ठीक है कट आएगा। तो इधर देखिए अब इधर सॉल्व करते हैं हम, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए ये प्लस प्लस वाली संख्या है, ये क्या दी हुई है हमें 27,600 दी हुई है, और 2760, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो 1 0 6 और 7 13, हासिल का 1 10, हासिल का 1 और ये 3, तो हमें कितना प्राप्त हुआ इन दोनों को जोड़ने पे ये प्राप्त हुआ है। और इससे हल करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस वाला x कितना हो जाएगा, तो ये इस साइड हम लिख सकते हैं 3000, दोनों को जोड़ लिए, माइनस 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 वाला क्या होगा माइनस 11x हो जाएगा। अब इक्वल में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ देख सकते हो ये इक्वल में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 12x हो गया। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ 12x प्राप्त हुआ। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 23x हो गया, टोटल कितना हो गया 23x हो गया। तो 23x बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30,360 दिया हुआ है 23x बराबर से, ठीक है। अब 23 को हम इसके नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30,000, तो इसको रखेंगे x बराबर से हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर 23 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 23 एकम कितनी 23 एकम 23 कितनी बार गया एक बार गया, यहाँ कितनी बच गई है तो 7 बच गई है। अब 23 3 कितना होगा 69 हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 4 बच गया, और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये जीरो की जीरो लग जाएगी, 1320 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड मार्क्स से आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इधर जैसे कि हम संख्या लिख देते हैं, ये देखिए +5 - 6 भागित 3 -9 +45 भागित 5 इंटू 4 -45। तो बस आपको इसको हल करना है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कि भाग भाग वाले पहले हल कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो गया 21 हो गया, और इसको हम हल करेंगे तो कितना हो गया 21 और 5 कितना हो गया टोटल 21 और 5 26 हो गया, ठीक है 26 हो गया। और इसमें देखिए इन दोनों का जब हल करने का इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -45 उधर बचा है। अब देखिए यहाँ हमें इन तीनों की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 26, और माइनस में कितना है ये 2 प्राप्त हुआ, फिर माइनस में 9 हुआ, और उसके बाद पूरा हल करने का जो 36 क्या है प्लस में रहेगा, +36 - 45, ये हमें सॉल्व करने के प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे। प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं दोनों को तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12, हासिल का 1, और ये कितना हो गया 6 62 हो गया इन्हें जोड़ने पे। माइनस वाले जोड़ते हैं तो 45 और 9 कितना होता है 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, माइनस वाले जुड़ गए तो प्लस में आंसर कितना आएगा 6 आएगा इसे घटाने पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। मतलब अनु जो कार्य कर रही है, अनु किसी कार्य को करती है बिन्नी से कितने गुना 4 गुना अधिक है। तो
तो अन्नू कितने दिन में कर रही है तो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसी तरह आप जमाते होंगे तो ये देखिए, ये हम क्या है, दिन दिए हुए थे, कार्य क्षमता इसके बाद हम निकालते तो बिन्नी की कार्य क्षमता 1 होगी तो इसकी कितनी होगी, 4 होगी। यही है। और क्या बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में, मतलब एक से कार्य को वो कितने दिन में करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 7 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में, 7 घंटे में करते हैं। और मतलब कितने दिन में करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टोटल दोनों की रेशो कितनी हो गई, कार्य क्षमता 4 और 1 का रेशो 5 हो गया। ये काम है, इसे कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। तो काम कितना निकला हमारे पास, ये दोनों का इंटू हो जाएगा तो टोटल काम कितना निकल आया, 35। तो यहाँ देखिए हम इस तरह ही रखते हैं, तो इसको इस तरह जमा लेंगे 35। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इन्हें पूछा है कि अन्नू अकेले उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। तो अन्नू अकेले मतलब अन्नू से काम करवाना है तो 35/4, 35 में 4 से भाग देंगे अन्नू वाले से, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 35/4 इसका राइट आंसर आएगा। बस इसी तरह आपको जमाना है, जमाना सीख गए एक बार तो सब चीज बनने लगेगी। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, आपने देखा होगा समबाहु त्रिभुज इस तरह होता है जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, ए बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, टोटल 3a हो जाएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। बराबर से कितना दिया है, 36 करने 3 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 36/3/3। तो जब काटेंगे तो 12 बार चले जाएगा, तो a बराबर से कितना आ गया है, 12/3 निकल आया है। तो इसकी ऊंचाई बताइए, तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला होता है करनी 3/2, इसका ऊंचाई का फार्मूला होता है। तो करनी 3/2, ऊंचाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 करनी 3 दी हुई है। तो देखिए 12 से हम इसको काटेंगे तो 6 बार चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया है, 6 इंटू करनी 3 गुना करनी 3 है। तो देखिए जब करनी 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे 6×3 18 हो जाएगा। तो यही तो पूछा था, 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, यदि दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, दो संख्याओं का औसत, इसी तरह लिखते हो, दो संख्याओं का औसत 13 दिया हुआ है, तो दोनों संख्या का देख सकते हो योग कितना हो जाएगा, ये 2 से उधर गुना हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का योग कितना, 26 है। उनके गुणनफल का वर्गमूल, मतलब दोनों का ये गुणनफल कर दिया है और उसका वर्गमूल कितना दिया है, वर्गमूल मतलब करने के अंदर बात की गई है। वर्ग बात करते तो इसका वर्ग करते, तो वर्ग करने के जो दोनों का गुणनफल है उसका वर्गमूल कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो ये करनी हटाएंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों को हम डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं। क्या कर देंगे, दो जब करनी हटेगी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करनी इस पे लगेगी, करनी इस पे लगेगी। क्या बोला गया है कि उनके गुणनफल का वर्गमूल, मतलब इसका जो वर्गमूल है, इसके अंदर जो दिया गया है उसका वर्गमूल 12 है। तो अब देखिए इस पे हम वर्ग करते हैं तो क्या निकलेगा, x इंटू भाई बराबर से 144 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, या तो इसको हटा के इसका वर्ग हो जाएगा, इससे वर्ग होगा जब भी तो इधर करने लगी। तो यही करना है, जब उस पर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 12 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, x इंटू भाई बराबर से 144 हो गया। अब पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि योग कितना आना चाहिए, योग दिया हुआ है कि इनका 26 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो अब अंतर तो हम संख्या होती तो निकाल लेते, परंतु अंतर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, x प्लस भाई पूरे का वर्ग माइनस x माइनस भाई पूरे का वर्ग बराबर से 4ab। इसमें आपको मान रखना होगा। तो देखिए अगर हम x प्लस भाई की वैल्यू रखते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 का वर्ग माइनस इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, x माइनस भाई की वैल्यू ज्ञात करना है, पूरे का वर्ग बराबर से 4ab। जब इसका गुणा करेंगे 4 इंटू 144 का यहाँ पर गुणा करेंगे, तो देखिए हम इसको अब इस साइड ले जाएंगे, ये 26 का कितना हो जाएगा, 26 का होगा 676, क्या हो जाएगा 676, इसका हो जाएगा 676 माइनस इसका गुणा करेंगे तो देखिए 4 चुकू 16 की 6 हासिल का 1, 4 चुकू 16 और 1 17 की 6 7 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, 576 हो गया। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया, x माइनस भाई पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो देखिए कितना हो गया, ये 100 हो गया माइनस करने पर,
और ये देखिए x माइनस भाई पूरे का वर्ग है, तो इस पे क्या होगा, कंडी लगा देंगे। तो 100 पे हम क्या करेंगे, कंडी लगा देंगे। जब ये वर्ग हट जाएगा तो ये कंडी इधर लग जाएगी, तो इसमें से क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो x माइनस भाई बराबर से क्या निकला है, 10 निकला है। और हमसे दोनों का अंतर ही पूछा गया था कि कितना होगा, तो x माइनस भाई बराबर से दोनों का अंतर कितना होगा, 10 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों मतलब 10 संख्याओं या प्रेक्षण को जो ले लीजिए, उसका औसत कितना दिया हुआ है, तो उसका जो औसत दिया है 10 इंटू 46 टोटल औसत दिया हुआ है। मतलब संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 460 हो जाएगी। 10 संख्याओं का औसत 46 दिया हुआ है। बाद में यहाँ ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को, एक संख्या को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया। मतलब 42 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया, 42 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या होगा, लिखना 142 था पर पढ़ा कितना गया है, 42। तो इससे आप क्या समझोगे कि इन दोनों का अंतर पहले निकाल लेते, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 100 कम पढ़ा गया है। लिखना कितना था, जोड़ना आपको 142 था, जोड़ा कितना उन्होंने, 42 जोड़ा है। तो इसके कारण क्या हुआ, 100 अंक कम हुए। तो हम इसमें 100 और जोड़ देंगे, तो इसमें हम 100 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 556। मतलब कि कितना हो गया, 560 हो गया। अब बोला है कि 10 प्रेक्षणों का सही औसत, तो हम 10 से इसमें भाग दे देंगे, तो सही औसत क्या निकला हमारे पास, 56 निकल आया। सही औसत क्या निकला है, 56 निकल आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविजन 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली की सेल में के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब वो था कितने में, इतने रुपए में था, ठीक है। और उसको दिवाली की एक सेल थी, उसमें उसको छूट मिली, तो छूट मिलने के बाद वो कितने में हो गया, इतने में हो गया। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितने का उसे छूट मिला, ये पहले देखेंगे तो 1 हो जाएगा। 14 में से 8 गई तो 6, 13 में से तो ये 2610 रुपए की उसको टोटल छूट मिली है। तो छूट मिली काय पे, इस संख्या पे मिली, 14,500 पे छूट मिली है इतने की। तो यही तो याद करना है कि 14,500 पे 2600, 14,500 पे 2600 की छूट मिली है, 2610 की। तो वह कितना परसेंट है, 14,500 का 2610 कितना परसेंट है, यही बताना था। सीधे 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार चले जाएगा, 5 से जाएगा 29 बार। 5 से काटेंगे तो ये चले जाएगा 5 बार, एक बचा 2 बार, फिर 2 बार चले जाएगा, ठीक है, इतनी बार चले जाएगा। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो देखिए 29 से काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 29 एकम 29, यहाँ कितना बच गया है, तो 29 एकम 29 हो जाएगा। यहाँ हम अगर 5 से सही तो काटे हैं, 5 25, कितना बचा यहाँ पर 2 बार, फिर 2 बार सही कटा था। 29 से अगर काटते हैं तो ये चले जाएगा 29 एकम 29, यहाँ कितना बच गया 13, यानी कि 132, 13 देखिए 23 बचा है, 23 बच गया है। तो ये कितनी बार चले जाएगा, 29 से 8 बार चले जाएगा। तो ये निकल आया 18% की उसको छूट दी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और ये हमारे 25 क्वेश्चन पहली शिफ्ट के कंप्लीट होते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी पहली शिफ्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका 1 सितंबर से मैथ का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जल्दी ही आपका जीके का बैच भी स्टार्ट होगा, हिंदी का। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता, तो इसे 10 रुपए कम में मूल्य पर बेचा होता, तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना, 1 से, क्रय मूल्य कितना हो गया है, 100 हो गया, क्रय मूल्य 100 हो गया, ये हमको पता है। तो ये क्या बोल रहा है, 100 मतलब एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1 है, इसका 120 मतलब 20% लाभ क्या होगा, यही होगा, 20% के लाभ पर बेचता है। तो क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, मतलब 20 से काट देंगे डायरेक्ट, तो ये 6 बार, ये 5 बार। तो ये क्या निकला हमारे पास, बेचने वाला जो मूल्य निकला है 6x/5, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य हो गया है। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया है। तो विक्रय मूल्य 6x/5 हो गया है। यदि उसने इसमें क्रय मूल्य से 20% कम में बेचा होता है, मतलब क्रय मूल्य से 20% कम पे बेचता, तो देखिए क्रय मूल्य से 20% मूल्य कम पर खरीदा होता, मतलब खरीदा कितने पे होता, अगर
कम कितना करा गया है, 20% कम कर दिया गया, तो ये कम वाली वैल्यू हो गई। तो x से 20% हमारा क्रय मूल्य से कितना बोल रहा है, 20% कम, मतलब 80/100 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो ये 4 बार चले जाएगा, ये 5 बार चले जाएगा। तो ये कम करेगा जब कितनी वैल्यू आ रही है, 4x/5 आ रही है। अब बोल रहा है और इसे 10% कम मूल्य पर बेचता हूं। बेच इतने में रहा है, अभी कितने में बेच रहा है, बेच इतने में रहा है, और अब खरीदा कितने में, इतने में। तो इसी पे तो लाभ कमाएगा। तो 4x/5 ये इतने में खरीद लिया है और इससे 10 रुपए कम में बेच रहा है। तो टोटल अब नया लाभ कितना होगा, तो इसमें से 10 घटा देंगे, 10 रुपए कम में बेच रहा है, तो उसे कितने का रुपए ज्ञात करना है ना। तो लाभ नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, रुपए ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास प्राप्त होगा 6x माइनस ये चले जाएगा ऊपर, तो -50 हो जाएगा। और ये पूरे का एलसीएम कितना हो गया, 5 हो गया। और नीचे बड़ा ये जगह है, तो 4x बटे में कितना है, 5 है, ये 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोला गया इसमें, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो ये हमारा जो है वो कितने के बराबर है, 125% के बराबर है। मतलब कि ये हमारा जो है वो पूरा जो हो रहा है ये कितने किसके बराबर है, 25% के। तो इसको काट के कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। यही तो करना था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पूरा कॉलम जो हम इसके बराबर में लिखेंगे, 6x माइनस 50 बटे में नीचे क्या दिया हुआ है, 5 तो कट गया है, 4x बचा है, इजिकल टू कितना है, 5/4 है। तो ये 5/4 हो जाएगा। ये 4 से भी 4 कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास बचा है 6x माइनस 50 बराबर से ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक। और हमें इसके बाद याद करना है, तो देखिए इसे हम कर सकते हैं क्या, 50 को साइड ले जाते हैं, 5x को इस साइड ले जाते हैं, 6x माइनस 5x बराबर से क्या हो गया, 50 हो गया है। और x बराबर से इसमें से कितना बचेगा, x बचेगा, x बराबर से 50 निकल आया। यही हमसे पूछा था कि क्रय मूल्य हमने x माना था। देखिए x की वैल्यू कितनी आई, 50 रुपए। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य कितना था, तो 50 रुपए था। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जो 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के आपके जो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं पूरे कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार आपको डेली एक शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा जो मैथ का सॉल्यूशन रहेगा। तो आप पूरे देखिए कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से पूछा गया था। और जीडी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।